आतंक के अड्डे www.jinsetta.com आतंक के अड्डे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन की टिप्पणियों ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कई दावे किए हैं। कबूल किया है कि उसने भारत पर कई आतंकी हमले कराए और खासकर भारतीय सुरक्षा बल उसके निशाने पर रहे हैं। साथ ही उसने यह भी कहा है कि आतंकी हमलों के लिए उसे पाकिस्तान में बड़ी आसानी से हथियार हासिल हो जाते हैं। इस खुलासे से शायद ही किसी को हैरानी हुई हो, पर इससे सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत के आरोपों की एक बार फिर पुष्टि हुई है। भारत यह कहता आया है कि उसके खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में संरक्षण मिलता है। यह सलाहुद्दीन के बयान से भी जाहिर है। सलाहुद्दीन को हाल में ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक आतंकी घोषित किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। ट्रंप प्रशासन की इस घोषणा को स्वाभाविक ही मोदी की अमेरिका यात्रा की एक खास कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा गया। मूल रूप से कश्मीर के बदगाम का सलाहुद्दीन 1989 में सीमा पार चला गया और पिछले 27 वर्षों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाता रहा है। भारत में बहुत सारे आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ रहा है। इन आतंकी वारदातों में सैकड़ों नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। सलाहुद्दीन ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि वह कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश को रोक देगा। उसने कश्मीर में फिदायीन हमलावरों को प्रशिक्षण देने की भी धमकी दी थी। जैसा कि कई रणनीतिक विश्लेषकों ने संकेत किया है, सलाहुद्दीन के कुछ दावे अतिरंजित या शेखी बिगाड़ने के लिए किए गए हो सकते हैं। जैसे ताज़ा बयान में उसने यह भी कहा है कि वह भारत में कहीं भी किसी भी वक्त आतंकी हमला करवाने में सक्षम है, पर पाकिस्तान से मदद मिलने के उसके दावे पर किसी को तनिक शक नहीं है। उसके खुलासे के बाद पाकिस्तान सरकार को चाहिए था कि सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता और भारत को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती। इससे यह संदेश जाता कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कतई नहीं होने देगा और जो ऐसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पर पाकिस्तान का रवैया इससे उलट सलाहुद्दीन के बचाव का है। जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित किया, पाकिस्तान ने कहा कि जो व्यक्ति कश्मीरियों के आत्मयोजक चिन्ह निर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं उन्हें आतंकी कहना सर्वथा अनुचित है। सलाहुद्दीन के संदर्भ में ऐसा तर्क वही दे सकता है जो शांतिपूर्ण संघर्ष और आतंकवाद का फर्क न जानता हो या वास्तविकता पर पर्दा डालना चाहता हो। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया परोक्ष रूप से सलाहुद्दीन को महिमामंडित करने की कोशिश है। एक दफा मुशर्रफ ने यह स्वीकार किया था कि उनके कार्यकाल में कश्मीर को लेकर आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले संगठनों को मदद मिलती रही। अन्य हुक्मरानों के समय भी यह हुआ होगा। जब मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति सामने आई, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेत जाना चाहिए था, पर कहीं कोई हरकत नहीं हुई। अमेरिका भी खामोश रहा। अब अमेरिका पाकिस्तान योजक चिन्ह समर्थित आतंकवाद को लेकर पहले से सख्त नजर आता है, मगर पाकिस्तान को सामरिक, गैर योजक चिन्ह सामरिक, दोनों मदों में अमेरिकी मदद, थोड़े योजक चिन्ह बहुत कतर योजक चिन्ह ब्योत के साथ अब भी जारी है। अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा संजीदा होना पड़ेगा। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़े और डाउनलोड करें हिंदी न्यूज ऐप। फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन जुलाई 5, 2017 4:01 AM। ग्रेटर देन हिंदी इंग्लिश नो कमेंट्स। कमेंट्स विजिट वेबसाइट। नया अध्याय www.jinsetta.com नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की इजराइल यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। साथ ही यह भारतीय विदेश नीति का भी एक नया मुकाम है। मोदी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है, तो इसकी वजहें जाहिर है। इजराइल की यात्रा पर जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यह संयोग मात्र नहीं है। दरअसल, उनकी इस यात्रा ने इजराइल
को लेकर भारत के राजनीतिक नेतृत्व में लंबे अरसे से चली आ रही हिचक या रूढ़ी को तोड़ा है। चूंकि भारत हमेशा फिलिस्तीनियों के संघर्ष का समर्थन करता आया है, इसलिए काफी समय तक इजराइल से दूरी दिखाने का एक चलन रहा। उससे पूर्ण राजनयिक संबंध बहुत बाद में 1992 में कायम हुए, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। पर इजराइल की तरफ से कभी कोई हिचक नहीं थी, बल्कि वह भारत से संबंध बढ़ाने के लिए हमेशा उत्सुक रहा। वर्ष 2003 में एरियल शेरोन भारत आने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे। इजराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाने में संकोच केवल भारत को नहीं था, यह उन सभी देशों को रहा है जहां की राजनीति में मुस्लिम वोट मायने रखता है। पर इससे पहले कोई प्रधानमंत्री तेल अवीव भले नहीं गया था। इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बनने के बाद मंत्रियों के स्तर पर आना योजक चिन्ह जाना होता रहा। अलबत्ता यह सावधानी जरूर बरती जाती रही कि तेल अवीव से पहले या बाद में रामल्ला भी हो ले। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इजराइल के साथ योजक चिन्ह साथ फिलिस्तीन की भी यात्रा की थी। पूर्ण राजनयिक रिश्ता कायम होने के बाद इजराइल से रक्षा खरीद शुरू हुई और वह बढ़ती गई। दूसरे क्षेत्रों में भी आदान योजक चिन्ह प्रदान बराबर बढ़ता रहा है। अलबत्ता सर्वोच्च स्तर पर इजराइल के नजदीक न दिखने का रुख थोड़ा योजक चिन्ह बहुत बना रहा। मोदी को ऐसी कोई हिचक नहीं है तो इसकी वजह भी जाहिर है। बहरहाल, उनकी यात्रा को लेकर इजराइल ने अपार उत्साह दिखाया है। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए मोदी की अगवानी करने के लिए खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे, अपने 11 मंत्रियों समेत। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ जैसा वहां अमेरिका के राष्ट्रपति या पोप का होता आया है। मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में इस भव्य स्वागत के लिए शुक्रिया कहा तो नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली और भारतीय स्वाभाविक दोस्त हैं। तेल अवीव पहुंचने से पहले ही मोदी एक ट्वीट के जरिए इजराइल को भारत का बहुत खास साथी कहते हुए नेतन्याहू के साथ होने वाली व्यापक वार्ता के प्रति अपनी उत्सुकता का इजहार कर चुके थे। उनकी इस 3 दिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद की चुनौती समेत बहुत सारे मसलों पर विस्तार से बात होनी है। आपसी व्यापार तथा संपर्क बढ़ाने और रक्षा सहयोग संबंधी कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। लेकिन जिस क्षेत्र में इजराइल का अनुभव अनूठा है और भारत के बहुत काम का है वह है खेती तथा बागवानी की ऐसी प्रणाली और विधियां जो कम पानी में भी संभव है और जो भरपूर पैदावार दे सकती है। जल संरक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में इजराइल की प्रगति भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए यह मुद्दा जरूर हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें हिंदी न्यूज ऐप। फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन July 5, 2017, 3:55 AM. Greater than Hindi English, no comments. Comments visit website.